हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि आपका पहला क्वेश्चन सॉरी पहला आपका पेपर है। 6 मई को ये पेपर है आपका, शायद देख लीजिएगा एक बार आप डेट शीट में। और पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में डाला था पिछले सेमेस्टर जब पेपर हुआ था कंज्यूमर बिहेवियर का। इसका क्विक रिवीजन का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। तो ये कुछ ऐसे आपके 17-18 क्वेश्चन है जिनमें से आपको पूछा जा सकता है पेपर में। 90% प्लस चांसेस है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डाला था तो उसके बाद कमेंट्स आए थे और लोगों ने बताया था कि हाँ सर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। तो चलिए, पहले क्वेश्चन से पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब वही हो जाता है जब कोई भी गुड्स को एक कंज्यूमर परचेज करता है, उस टाइम उसका क्या बिहेवियर होता है, या उससे पहले उसका क्या बिहेवियर होता है, या उसके बाद उसका क्या बिहेवियर होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिकली आपको यही बताया जाता है। इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन ऑलरेडी अपलोड है आपकी इसी चैनल पे, और एक बार फिर से मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा तो वहां पे भी देख सकते हैं आप। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? देखिए, जब किसी भी गुड्स को हम परचेज करते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होता है वही होता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो काफी इजी क्वेश्चंस है ये। अगर आप एक बार पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं तो आपको समझ में आते जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से आप क्या समझते हैं और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर से क्या समझते हैं। इसका एक सेपरेट मैंने डिफरेंस बनाया है, आपको ग्रुप में शेयर भी किया, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और वीडियो भी डाली होगी इसकी। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है आपका, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग क्या होती है? देखिए, कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद डिसीजन लेता है कंज्यूमर कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है। उसी के बारे में ये पूछ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय। देखिए, यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन छूट गया है शायद, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, या फिर ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में आप देख लीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है, राइट स्कोप कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझ जाएंगे। स्कोप्स, और यहाँ पे क्या पूछा है, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर। नेचर और स्कोप को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। एर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका नाइन्थ क्वेश्चन हो जाता है शॉर्ट में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के कितने टाइप्स होते हैं। और शॉर्ट में आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर क्या रोल प्ले करता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये 7.5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। अब लॉन्ग की तरफ अगर हम चलेंगे तो लॉन्ग में आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स रोल, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल, आपको कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग पता होगा, यहाँ पे आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, रोल और नेचर आपको एक बार देखना होगा, जैसे ऊपर इसको। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, डिफाइन ब्रीफली इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग। देखिए, रिपीट हो रहा है यही क्वेश्चन, और रिपीट हो रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 7.5 नंबर में ज्यादा पूछता है आपसे, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन ये है नहीं। और 15 नंबर वाला क्वेश्चन अगर ये होगा तो फिर काफी लॉन्ग हो जाएगा, आपको 2-3 पेज पहले एक्सप्लेन फिर डिफरेंस लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइंड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स रोल। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है और इसके रोल क्या क्या होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, एंड आल्सो एक्सप्लेन थियरी ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन की थियरी को एक्सप्लेन करने को बोला है। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन डिसीजन मेकिंग। देखिए, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ खरीदे, मान लीजिए आपको फ्रिज खरीदना होता है, तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे जो है प्ले करती है, बताती है आपको कि किस तरीके का उनको चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट यूज आपको फैमिली में ही करना है। ऐसा तो है नहीं आप इंडिविजुअली अपने लिए खरीद रहे हैं, या फिर कभी कभी आप इंडिविजुअली अपने लिए भी खरीदते हैं, तो फैमिली इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करती है। एंड डिफाइंड व्हाट आर द रोल प्ले बाय फैमिली। क्या रोल फैमिली प्ले करती है इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल। सोशियोलॉजिकल मॉडल और इकोनॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे 7.5 नंबर। देखिए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन ज्यादातर 7.5 नंबर में आपसे पूछते हैं।
एर्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है डिफाइन डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की डाइवर्सिटी यहाँ पे डिफाइन करनी है। एंड रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में रोल क्या है। तो यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको पढ़ें, उसके बाद शॉर्ट पढ़ें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आधा से ज्यादा शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग में ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।